पृथ्वी से कितनी दूर जीवित प्राणी मर गए हैं? पृथ्वी पर पैदा होने वाला कोई भी जीवित प्राणी जल्द या बाद में एक ही ग्रह पर मरने से बच नहीं सकता है, या वे कर सकते हैं? ये पता चला है कि अब अंतरिक्ष यात्रा के युग में अन्य संभावनाएं हैं। 2016 तक अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान 18 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु होने की सूचना है, जिनमें से 15 सही तरीके से मर रहे हैं लॉन्च के बाद या वायुमंडलीय पुनः प्रवेश पर, और उनमें से केवल 3 अंतरिक्ष में नष्ट हो गए। ऊपर के 3 लोग सोवियत कॉस्मोनॉट व्लादिस्लाव वोल्कोव थे। विक्टर पेट्सायेव और जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की सोयुज 11 के चालक दल। 30 जून 1971 को कक्षा में 23 से अधिक दिन बिताने के बाद वे अंतरिक्ष स्टेशन साल्यूट से अनडॉकिंग कर रहे थे। 1 जब कक्षीय पृथक्करण के दौरान एक श्वास वेंटिलेशन वाल्व अप्रत्याशित रूप से खुल गया था। और वंश मॉड्यूल। इसके परिणामस्वरूप दबाव का लगातार नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 30 सेकंड के भीतर कॉस्मोनॉट्स की मौत हो गई। त्रासदी लगभग 167 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुई, इसलिए दुख की बात है ये सबसे दूर है। पृथ्वी की मनुष्य कभी मर चुके हैं। हालांकि मानव अंतरिक्ष मिशन अन्य जीवित प्राणियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने से पहले थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर 1947 से जानवरों को रॉकेट के ऊपर डाल रहे थे। ये मुख्य रूप से कुत्ते, बंदर, चिंपांजी थे, लेकिन ततैया, बीटल, कछुए, मक्खियां, कीड़े, मछली, मकड़ियां, खरगोश, मधुमक्खियां, चींटियां, मेढक, चूहे, झींगुर, चूहे और कुछ अन्य जानवर, जिनमें से कई अंतरिक्ष में मर गए। लेकिन पृथ्वी से सबसे दूर मरने वाले जीवित प्राणी मनुष्य या परीक्षण जानवर नहीं है, ये रोगाणु हैं। भले ही अंतरिक्ष यान को अपने नए को दूषित न करने के लिए पूरी तरह से निष्फल होने की आवश्यकता है, और पर्यावरण, कई जीवाणु बीजाणु अभी भी सभी सफाई चरणों के बाद उन पर पाए जाते हैं। कभी कभी यह मिशन को रद्द करने का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के लिए 2003 में बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के संदूषण के डर से गैलीलियो को नियंत्रित करने वाले वैज्ञानिक मिशन ने अंतरिक्ष यान को बृहस्पति में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया ताकि रोगाणुओं को गलती से बीज लेने से रोका जा सके। चंद्रमा जो रहने योग्य हो सकता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतरिक्ष यान को स्टेलाइज करने के लिए कौन से नए तरीके विकसित किए गए हैं। कुछ रोगाणु भी जीवित रहते हैं पराबैंगनी और आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने के बाद। अत्यधिक तापमान और अंतरिक्ष का वैक्यूम। 2008 के एक अध्ययन में लॉन्च से पहले प्रति निष्फल अंतरिक्ष यान में 1.98 x 1011वें पावर बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता चला। यदि काल्पनिक रूप से इन सूक्ष्म जीवों में से 1000 में से एक अंतरिक्ष की स्थिति में जीवित रहता है और इनमें से 10 को पराबैंगनी विकिरण से बचने के लिए एक जगह मिलती है, फिर एक औसत यात्री को ले जाना चाहिए। गहरे अंतरिक्ष में लगभग 10 मिलियन बीजाणु। एक अन्य अध्ययन के आधार पर उनकी मृत्यु दर प्रति 6 साल में 30% साबित हुई है, जिसका अर्थ है 50 साल के समय में उनकी संख्या अभी भी 1 मिलियन होगी। उनमें से एक हर 10 मिनट में मर जाएगा। इस प्रकार एक और रिकॉर्ड स्थापित करेगा पृथ्वी से सबसे दूर मरने में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल की सदस्यता लें। आगे बहुत सारी मजेदार चीजें हैं।